छोटी बहू जिसके अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं। ये सब क्या कर रही हो तुम? आखिर बताओ तो सही कि हुआ क्या है? हुआ क्या? हुआ तो कुछ भी नहीं है। देखो इसे, देखो और बताओ मुझे, इसमें से एक भी ऐसा गहना है जो खानदानी खजाने का हो? छोटी बहू को पहनाए जा रहे हैं खानदानी कंगन और मुझे ये डायमंड मार्केट ज्वेलरी। बताओ मुझे, इस घर में एक भी ऐसी चीज है, एक भी ऐसी चीज जिस पर सिर्फ इस घर की बड़ी बहू का हक और किसी का नहीं? एक भी नहीं। कहने को तो मैं इस घर की बड़ी बहू, सालों तक इस परिवार की सेवा की है मैंने, लेकिन तुम्हारे परिवार वाले मुझे किसी काबिल नहीं समझते। क्यों विवेक? जवाब दो मुझे। ऐसे चुप क्यों बैठे हो जैसे तुम्हें वजह नहीं पता? मैं बताती हूँ तुम्हें वजह। वजह यह है कि मैं आज तक इस खानदान को इसका वारिस नहीं दे सकी। लेकिन इसमें किसका दोष है, मेरा या तुम्हारा? शादी के फौरन बाद तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। क्या ये मेरी गलती थी? नहीं। एक्सीडेंट में तुम्हें पैरालिसिस हो गया, क्या ये मेरी गलती थी? नहीं। अच्छा, तुम मुझे नहीं दे सकते तो तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारा कसूर क्यों नहीं मानते? खैर, तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारा कसूर तो मानेंगे नहीं। छोटी बहू को खानदानी कंगन पहनाए जा रहे, पहनाए भी जाएंगे। आखिर वो इस खानदान को इसका वारिस जो देने वाली, वारिस तो आएगा ही, क्योंकि देव तुम्हारी तरह अपाहिज नहीं है। कसूर तुम्हारा है, दोषी तुम हो। मृणालिनी, मृणालिनी सुनो, मृणालिनी मेरी बात सुनो, मृणालिनी, 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 मृणालिनी सुनो, मेरी बात तो सुनो, सुनो तो, मृणालिनी, मृणालिनी सुनो, मृणालिनी सुनो, तुम खाओ। ये क्या है भाभी? आपको भैया का ख्याल रखना चाहिए था ना। अगर अभी कोई हादसा हो जाता तो? क्यों? तुम्हारे भैया को नहीं पता कि सीढ़ियों के पास अकेले नहीं आना चाहिए? दूध पीते बच्चे हैं ये कि मैं दिन भर इन पर नजर रखूं? शांति से अपने कमरे में नहीं बैठे रह सकते ये? लेकिन करती हूँ इनके, लेकिन फिर भी हर कोई मुझे ही सुनाकर चला जाता। इस घर में इसीलिए रह गई हूँ क्या मैं? नहीं बहू, कोई तुम्हें कुछ भी नहीं सुना रहा। हम जानते हैं कि तुम विवेक का कितना ख्याल रखती हो। देव तो इसलिए बोल पड़ा क्योंकि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था ना। बस अब हमें विवेक का थोड़ा ज्यादा ख्याल करना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं। अब बिरजू, विवेक को उसके कमरे में ले जा। रहने दो, मैं इन्हें ले जाता हूँ। मैं अपने भैया का ख्याल खुद रख सकता हूँ।
भैया आज अभी को मॉम डैड के सामने इतना सब कुछ नहीं कहना चाहिए। सच ही तो कहा उसने। उसने कितना कुछ किया है मेरे लिए। मेरे एक्सीडेंट के बाद भी उसने मेरा साथ निभाया है। पर भैया उसमें मृणालिनी की कोई गलती नहीं थी। मेरे अपाहिज होने के बाद भी उसने मेरा साथ निभाया है। मैंने उसी की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। मैं बोझ हूं उस पर क्या? मैं तुम सब पर बोझ हूं। भैया प्लीज आज के बाद आप ऐसी बात मत कहना। क्या भाई कभी किसी पे बोझ हो सकता है? और वैसे भी आप तो दुनिया के सबसे अच्छे भाई हैं। भैया हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं भैया। मृणालिनी की परेशानियां भी कम हो जाएंगी। एक बार छोटी बहू इस घर में आ जाए तो मृणालिनी की जिम्मेदारी कम होगी। खूब काम करवाना तो छोटी बहू से, समझा? मैंने कहा था ना ये खानदानी कंगन विशाखा का नाप लेना था। वो क्या है कि राधिका और विशाखा की कलाई का नाप एक ही है, तो आप चाहें तो राधिका की कलाई का नाप लेके बिरजू को भेज सकते हैं। लो विशाखा आ गई। अब आप उसी के हाथ में पहना दीजिए। अब मुझे दिखा। ऐसा लगता है जैसे ये कंगन तो तुम्हारे लिए बना। कुछ भी मेरा नहीं है। ये कंगन, ये रिश्ता सब विशाखा के नाम का ही है। फिर क्यों इन सब के ख्याल मुझे परेशान कर रहे हैं? क्यों देव के ख्याल? नहीं, देव के साथ साथ उनके ख्याल पर भी विशाखा के अलावा किसी और का हक हो ही नहीं सकता, मेरा भी नहीं। विशाखा और देव की जोड़ी कान्हा ने बनाई है। मुझे उनके बीच में आने का कोई हक नहीं है।